सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल एग्रोगल। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं CUET यूजी 2026 का फाइनल आंसर कि वो कब तक आ जाएगा और उसके बाद में हमारा रिजल्ट है वो कब आएगा, कितना टाइम और लगने वाला है। सर मुझे बहुत टेंशन हो रहा है क्योंकि मुझे दोबारा से भी तैयारी करना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके बहुत कम स्कोर बैठ रहा है हमारे प्रोविजनल आंसर की में, और हो सकता है उनका मार्क्स वो बहुत बढ़ जाए क्योंकि 30-30 40-40 नंबर तक यहाँ पर जो मार्क्स में बढ़ते हैं एटलीस्ट लास्ट तक, और 30-40 नंबर का गैप है जो बहुत हो जाता है। तो इस वजह से उनको भी बेसब्री से इंतजार है कि हमारा फाइनल आंसर की जल्दी से जल्दी आए और दोबारा से हम तैयारी करें जिनका कम मार्क्स आ रहा है। और जो 30-40 मार्क्स आने पर उनको टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है तो वो भी उनके बदलाव आ जाए को थोड़ा बहुत कुछ मार्क्स में, तो वो बहुत ज्यादा सस्पेंस में कि हमारा फाइनल आंसर की कब आएगा और उसके बाद में हम कब दोबारा से तैयारी करना स्टार्ट करें या काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें या नहीं करें, और उसके बाद में हमारा रिजल्ट है वो कितने दिन बाद में आ जाता है और हमें कितने मार्क्स तक सिलेक्शन मिल जाएगा, चाहे आप लोग आर्ट्स स्ट्रीम से हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम से हो, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो, यानी कि तीनों में से किसी भी बैकग्राउंड से हो। जिन्होंने CUET यूजी का एग्जाम दिया उन वो किसी भी बैकग्राउंड से, उनको बहुत ज्यादा चिंता है कि हमारा फाइनल आंसर की है और रिजल्ट है जो कब तक आ जाएगा। तो इस वीडियो में उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग जो भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो CUET यूजी 2020 से रिलेटेड आप लोगों को एग्रो गूगल पर देखने को मिलती रहेंगी आगे आने वाले समय में। अब देखो यार, सबसे पहले उन विद्यार्थियों के बारे में बात करेंगे यहाँ पर जो स्टूडेंट बहुत ही कमजोर थे और उन्होंने पेपर दिया, उनके बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, अब कम मार्क्स आ रहे हैं तो उनको दोबारा से तैयारी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उनके बारे में बता दूं आप लोगों को। ठीक है, देखो यार, जो स्टूडेंट बहुत कमजोर है और कमजोर की तरह से, यानी कि आप लोगों का एग्जाम है जो बहुत खराब गया, एक तरीके से सही नहीं गया, और आपके मार्क आ रहे हैं 750 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, मानकर चलो 100 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, 120 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, 150 नंबर आ रहे हैं, तो ये 150 मतलब 150 के नीचे, यानी कि 150 लेस देन जिनके भी मार्क्स हैं, यानी 750 में से, और 1000 में से मैं बता दूं आप लोगों के, 1000 में से 1000 नंबर का पेपर है, उसमें आप लोगों को मानकर चलो अगर टॉप यूनिवर्सिटी चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को DU हो गया, JNU हो गया, BHU हो गया, इनके लिए आप लोगों को 1000 में से 850 950 नंबर मार्क्स की आवश्यकता पड़ती है अगर ओबीसी जनरल कैटेगरी से हैं तो आप लोग, और SC ST हैं तो थोड़ा बहुत कम लगाकर चले, 100 150 नंबर तक का अंतराल भी है वो चला जाता है एक एक टाइम पर आकर, क्योंकि इनका जो काउंसलिंग का रिजल्ट रिजल्ट लेट तक आता रहता है, यानी कि इनकी जो काउंसलिंग कई राउंड तक होती है। तो इस वजह से मैं कहूंगा कि यार आप लोग वेट करना चाहिए। अगर आप लोग 500 अबव मार्क्स हैं तो वेट करना चाहिए। अगर 500 से नीचे आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोगों को दोबारा से फिर से प्रिपरेशन कर देना चाहिए। अगर आप लोग किसी भी पैड कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले रहे हैं और नॉर्मल सीट पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को दोबारा से तैयारी कर स्टार्ट कर दें। और एक स्टूडेंट है जो हमारा एग्रीकल्चर वाला स्टूडेंट है, 750 में से उन्होंने पेपर दिया है और 750 में 120 और 150 के समथिंग मार्क्स आ रहा है, तो उनको भी वही क्या नाम से एक बार तो फिर से तैयारी करना स्टार्ट है जो कर देना चाहिए। मेरा तो कहना ये है, अगर आप लोगों को टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो, और 150 180 200 मार्क्स तक भी आप लोग जाते हैं तो आप लोगों को एटलीस्ट लास्ट तक कम्युनिटी साइंस जैसे कोर्सेज और भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं ICR से रिलेटेड जिनमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट है जो और ICR के थ्रू ICR के थ्रू काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके और इंडिया की टॉपेस्ट एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ठीक है, तो मिल जाएंगे, और 13+ कोर्स से ज्यादा आपको एडमिशन आसानी से मिल जाता है एटलीस्ट लास्ट तक। तो आप लोग जिन विद्यार्थियों में रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भाई, जो स्टूडेंट टॉप यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है तो उन लोगों को फिर से तैयारी स्टार्ट कर देनी है, चाहे आप लोग किसी भी स्ट्रीम से हो। ठीक है, एग्रीकल्चर से हो तो एग्रीकल्चर के लिए रॉयल इंस्टीट्यूट में उदयपुर में आप लोगों के लिए सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर CUET और JET के जो न्यू बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, फाउंडेशन बैच, आप लोग अपने छोटे भाई बहन उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं एग्रीकल्चर से हैं तो, है ना। और उसके बाद में अगर चाहते हैं आप लोग इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश मीडियम में अध्ययन कर सकते हैं, हिंदी मीडियम में अध्ययन यहाँ पे कर सकते हैं आप लोग, और न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है तो आप इनमें एनरोल करने के लिए आप लोग को करना कुछ भी नहीं है, नीचे दिए गए नंबर पर आप लोग संपर्क कर लें, डिटेल्स जान लें कि अपन को ये इस कोर्सेज में एडमिशन लेना है, चाहे CUT हो, चाहे JET हो, चाहे नीट हो, चाहे IIT JEE हो। तो आप लोग किसी भी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं आप लोग यहाँ पर अपने अनुसार तैयारी दोबारा से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा कहना तो है रॉयल इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़कर, है ना। तो अब ये तो मैं उन स्टूडेंट का था जो भाई जो स्टूडेंट हैं बहुत कम मार्क्स आ रहे थे, उनको दोबारा से तैयारी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ड्रॉपर है तो उनको दोबारा से तैयारी करना चाहिए मैं तो कहूंगा, और ड्रॉपर नहीं है तो उसको रिस्क लेना चाहिए, एटलीस्ट काउंसलिंग तो करवानी चाहिए मैं तो कहूंगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और देखो यार, अब मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था, जो वीडियो बनाने का मोटो था वो था हमारा कि हमारा फाइनल आंसर की है वो कब आ जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर की कब आ जाएगा। देखो यार, फाइनल आंसर की मैं आपको बता दूं,
प्रीवियस ईयर के डाटा को देखें अपने 2024 2025 यानी 2024 25 की देखें, तो अपने जैसे ये प्रोविजनल आंसर की आता है तो उसके 10 दिन बाद में 8 से 10 दिन बाद में अपना क्या आ जाता है, फाइनल आंसर की आ जाता है। फाइनल आंसर की और थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है अगर कोई इश्यू रहता है तो, ठीक है? तो 8 से 12 दिन के बीच में अपनी फाइनल आंसर की है वो आ जाती है ना? तो अभी आप लोग मानकर चलें 12 तारीख तक आप लोगों को क्वेश्चंस को चैलेंज करना था, ठीक है? 9 तारीख को अपना क्या आ गया था, फाइनल सॉरी प्रोविजनल आंसर की है वो आ गया था। ओके, तो अब अपना जो फाइनल आंसर की है वो कब तक आ जाएगा तो मैं बताऊँगा मैं मेरे अनुसार बताऊँ तो आपको 22 तारीख से लेकर और 25 तारीख के बीच में आपका जो फाइनल आंसर की है वो आ जाना चाहिए, एनटीए के द्वारा रिलीज़ कर देना चाहिए। अब देखो यार, आपको मैं बता दूँ फाइनल आंसर की और जो हमारा रिजल्ट होता है सीयूईटी का, उसमें ज़्यादा दिन का अंतर नहीं होता। मैक्स टू मैक्स 3 दिन का अंतर होता है। कितने दिन का? 3 दिन का अंतर होता है सिर्फ़ और सिर्फ़, और 3 दिन का अंतर मैं मान कर चलूँ तो जैसे 25 तारीख को रिजल्ट सॉरी फाइनल आंसर की आती है, तो आप लोगों का 27 या 28 तारीख को अपना रिजल्ट है, वो एनटीए के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। यानी कि अपना स्कोर कार्ड है, वो जारी कर दिया जाएगा किसके थ्रू? एनटीए के थ्रू। एनटीए अपना स्कोर कार्ड है वो निकाल देगा, ठीक है? यानी कि जारी कर देगा जिसमें अपने परसेंटाइल भी मेंशन्स होंगे और कुछ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होंगे और वो अपने उसमें मेंशन होंगे जिस सब्जेक्ट से हम लोगों ने पेपर दिया है, और जितने विषय का पेपर दिया है उसमें अपने परसेंटाइल और अपने जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है वो मेंशन्स होते हैं, और आपकी सामान्य डिटेल्स है जो मेंशन होगी स्कोर कार्ड में। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को फाइनल आंसर की वो कब तक आएगी और स्कोर कार्ड है हमारा यानी कि फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा, ये चीज आपको समझ में आ गई हो। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है आंसर की के रिलेटेड और स्कोर के कार्ड से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? तो ये डाउट तो आप लोगों का खत्म हुआ होगा। अब देखो जो स्टूडेंट मैंने बताया कि यार एक स्टूडेंट है जो एग्रीकल्चर का है, ठीक है? एग्रीकल्चर का है या साइंस का है, मेरा कहने का मतलब है साइंस स्ट्रीम में आता है अपने, मानकर चलो। देखो साइंस में कौन-कौन आता है? एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री आता है और पीसीबी आता है ना? और पीसीएम आता है। कौन आता है? पीसीएम आता है। यानी कि आप लोगों के तीनों स्ट्रीम्स हैं, इनमें से आप लोगों ने तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आप लोगों ने पेपर दिया है सीयूईटी के साथ-साथ में, है ना? सीयूईटी दिया है। इन तीनों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप लोगों ने यहाँ पर जीटीबी चुना था यानी कि जनरल टेस्ट और एक लैंग्वेज यानी कि चुना था। उनका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है, कोई भी नंबर इनका यहाँ पर जुड़ने वाला है नहीं। तो देखो यार, आप लोगों को करना क्या है? कुछ भी नहीं करना। अगर देखो साइंस के स्टूडेंट है तो यहाँ पर आईसीएआर के थ्रू आप लोग विभिन्न एग्रीकल्चर कॉलेज कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, विभिन्न-विभिन्न एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। देश के टॉप संस्थान में आप लोग पढ़ सकते हैं। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर ऐसे विभिन्न कोर्सेज 13 प्लस कोर्सेज होते हैं, उनमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कोर्सों का नाम है जो मेंशन कर रखा है, हॉर्न्स एग्रीकल्चर, हॉर्न्स हॉर्टिकल्चर, बीएफएससी फिशरीज हो गया हमारा, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन, डायटेटिक्स, सेरीकल्चर, नेचुरल फार्मिंग, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। अब देखो यार, यहाँ पर बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, इनमें सिर्फ और सिर्फ पीसीबी और पीसीएम स्टूडेंट ही एलिजिबल होते हैं। आप लोग ध्यान रखें, इनमें सिर्फ और सिर्फ हमारा बायोलॉजी और मैथ वाले स्टूडेंट ही एलिजिबल होता है। आप लोगों को यहाँ पर एडमिशन लेने का मौका बन जाता है, भैया आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो, और नीट की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो आप लोग यहाँ पर भी अपने साल को बचा सकते हैं एक तरीके से। मैं तो कहूंगा भी आप लोगों को भैया यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए और यहाँ पर अपने आपको ग्रो करना चाहिए, ठीक है? और अपने आप को ग्रो करोगे, अपने आप में डेवलपमेंट करोगे, यहाँ पर बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी लेकर अपने इन सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो मुझे लगता है आप लोग इनमें ही अपना कैरियर है जो खोजने लग जाओगे एक समय के बाद में। तो देखो यार, यहाँ पर आप लोग ये 13 प्लस कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब देखो कितने मार्क्स पर आप लोगों को एडमिशन मिल जाता है यहाँ पर साइंस के स्टूडेंटों को। जैसे मैं बता दूं आप लोगों को, जैसे टॉप कोर्सेज हो गए, हॉर्न्स एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्न्स हमारा हॉर्टिकल्चर हो गया, इनमें एडमिशन लेने के लिए 750 में आपके नंबर होने चाहिए। ओबीसी जनरल कैटेगरी से हैं तो आप लोग के नंबर होने चाहिए 400 अबव, ठीक है? 400 अबव आपके मार्क्स हैं तो आपकी पॉसिबिलिटीज बनेंगे एटलीस्ट लास्ट तक। और सेफ स्कोर की बात करें तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर 450 प्लस आपके मार्क्स, 450 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि 450 मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप लोग सेफ मान सकते हो एटलीस्ट लास्ट राउंड तक। ओके, और बिल्कुल सेफ के लिए आप लोग 480 500 तक जा सकते हैं, फिर आप लोग सेफ रहेंगे। बिल्कुल काउंसलिंग पार्टिसिपेट करेंगे, आप लोग पहले राउंड में कॉलेज मिल जाएगा। राजस्थान के स्टूडेंट ना हो बस बतौर, ये थोड़ा ध्यान रखने योग्य बात है, क्योंकि राजस्थान में एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, वो बढ़ चुका है, उनके लिए थोड़ा बहुत और मार्क्स की आवश्यकता पड़ने वाली है इस वर्ष। और देखते हैं अपना स्कोर कार्ड आता है तो वो कितना क्या कुछ स्कोर रहता है, और अपना जो सीयूईटी है जो जो पेपर लगा है उसका जैसे हमारा स्कोर कार्ड है वो किसके बेसिस पर आता है, सॉरी स्कोर कार्ड आता है, और स्कोर कार्ड में हमारा नॉर्मलाइज परसेंटाइल आईसीआर के थ्रू हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा इन कोर्सों में एडमिशन लेने के लिए। तो अपना रैंक कार्ड है वो किसके बेसिस पर बनता है?
परसेंटाइल बेसिस पर बनता है या हमारा नॉर्मलाइज स्कोर के बेसिस पर बनता है, वो डिपेंड करेगा वहां पर। तो देखो यार, इतने मार्क्स आपको चाहिए हैं आपके, तो आप लोग बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं। और देखो यार, आप लोगों के 750 में 200 अबव नंबर हैं, 200 अबव, तो यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने पिछले ईयर हमारे आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन करके एक स्टूडेंट ने 20 21 21 22 हजार रैंक तक भी उन लोगों को हमने सिलेक्शन देना है। बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक कम्युनिटी सॉरी बीएससी हॉर्स कम्युनिटी साइंस, ऐसे कोर्सेज में हमें एडमिशन दिलाया स्टूडेंट को, पीसीएम पीसीबी और एबीसी स्टूडेंट को भी। तो मैंने प्रीवियस ईयर जो सिलेक्शंस हुए हैं उनके मैंने कुछ रिकॉर्ड्स हैं वो कर रखे हैं, तो आप लोग हमारी प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उनके जो जाकर सर्च करोगे 20 के रैंक एग्रो गूगल जो भी आप लोग सर्च करोगे, तो आप लोग वहां पर देखने को वीडियो मिल जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर इस तरह से विश्वास कर सकते हैं, एग्रो गूगल ने इतने मार्क्स पर मुझे सिलेक्शन करवाया है। ओके, तो यहाँ पर भाई इन कोर्सेज में आप लोग एडमिशन ले सकते, 200 प्लस आपके मार्क्स आ रहे थे, यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। बीटेक कोर्सेज में एडमिशन मिल जाएगा आप लोगों को, पीसीबी पीसीएम स्टूडेंट हैं तो ठीक है, एटलीस्ट लास्ट तक मैं कहूंगा। ऐसा नहीं फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया भाई, ये आपका मेंटर कह रहा है, ऐसा तो नहीं फर्स्ट राउंड में हो जाएगा, नहीं, आपको मॉपअप राउंड तक कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ ठीक है। एससी एसटी कैटेगरी से है तो श्योर है, और 250 नंबर लगा लीजिए, 280 तक चले जाइए तो आप लोगों को सेव भी हो जाएंगे। और ओबीसी जनरल के भी हैं तो, और अदर कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो ठीक है, तो 200 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करना है। तो ये तो हो गया भाई आप लोगों को अब किस तरह से एडमिशन लेना है, मैंने आपको बता दिया प्रोसेस के बारे में भी, कौन कौन यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को सिलेक्शन किस तरह से मिलता है, 20 के रैंक पर 18,000 रैंक पर, 15,000 रैंक पर हमने सिलेक्शन दिलाया, तो वो किस तरह से मिलता है, वो बस इसी के थ्रू मिलता है भाई। अपना आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम है, वो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ऐसा काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम है जिसके थ्रू स्टूडेंट को बहुत सारे कॉलेजों में एडमिशन मिलता है भाई, ठीक है। अरे क्या हो रहा है, एक मिनट प्लीज वेट, ठीक है। ओ तेरी तो सॉरी। देखो भाई, आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम के थ्रू आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से गाइड किया जाता है, जहां पर आप लोगों को सारी काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बताते हैं। बेस्ट चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट है जो आप लोगों को फिलिंग करने के लिए दी जाती है एग्रो गूगल के द्वारा, पूरी मेहनत के द्वारा तैयार की जाती है। यहाँ पर पूरी टीम आपके लिए वर्क करती है यहाँ पर, ठीक है। और 24/7 आपके लिए हम अवेलेबल रहते हैं, आपके जो भी डाउट रहे आप लोग हमें कॉमेंट सेक्शन एंड देन व्हाट्सएप मैसेज आप लोग हमें कर सकते हैं। और भी जैसे आप लोग कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी जिनमें डायरेक्ट एडमिशन होते हैं, उनके लिए भी गाइडेंस हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रदान करते हैं साथ ही साथ, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन किस तरह से करना है आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम, आप लोग करना कुछ नहीं है, यहाँ पर पेमेंट करके 399 रुपए पे करके आप लोगों को ये नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर, इन पर आप लोगों को स्कैनर है सॉरी जो स्क्रीनशॉट है वो शेयर कर देना है। शेयर करने के बाद में आप लोगों को हमारे आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम में आप लोग जुड़ जाओगे अपने आप से ही, आप निष्फिक्र रहें, और आप लोग अपनी सीट की जिम्मेदारी जो हमें सौंप दें, आप लोग निश्चिंत रहे, ठीक है। आप लोगों को सीट मिलेगा, अगर हमने कह दिया तो कहीं ना कहीं आप लोगों को एडमिशन मिल ही जाएगा, ये एग्रो दावा करता है। ओके, फिर हम नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा, अगर आप लोगों को कोई डाउट है, यहाँ आप लोगों को जवाब नहीं मिल रहा है कहें तो अपने कमेंट सेक्शन में, तो भाई देखो आप लोगों को इंस्टाग्राम पर जाना है, इंस्टाग्राम को फॉलो करना है, और अपने जो सवाल जवाब है, क्वेश्चन है, जो मुझे आप लोग जो हमारा मैसेज बॉक्स होता है उसमें मैसेज करके बता सकते हैं, कंप्लीट जो भी अपनी क्वेरीज है वो आपको बता सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसी के साथ में व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। क्योंकि ये ज्वाइन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आईसीआर की काउंसलिंग की जो हेल्प है वो हम इस कम्युनिटी ग्रुप में करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को मैं कहूंगा कि इस ग्रुप को तो आपको ज्वाइन कर ही लेना चाहिए। तो ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन करने में कुछ भी नहीं जा रहा, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां पे ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम को ज्वाइन क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर ऑथेंटिक अपडेट्स आपको यहाँ पर समय समय पर एग्रोगल देता है, पीडीएफ्स वगैरह कंप्लीट वहां पर मिलती है। आप लोग जो ये पीडीएफ आप जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो वो भी आप लोगों को वहीं पर मिलेगी, तो आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं सारी की सारी प्रोसेस और क्या कुछ रहने वाली है, ठीक है। तो ये मेरा जो कुछ बताना था भाई, फाइनल आंसर ये कब आएगी हमारी स्कोर कार्ड कब आ जाएगा, कितने मार्क्स पर हमें एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। और अगर कोई डाउट फिर भी रह गया, आप लोग मुझे कमेंट में कमेंट करके बता के जरूर जाइएगा। मिलता हूं ऐसे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल एग्रो ग्लोसन। थैंक्स फॉर वाचिंग, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखा, इसकी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो देखो यार, यहाँ पर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक और चैनल को बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।